जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आ, कोई हल दिख ना रहा। तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ। बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान कर लें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे
शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य कर, अवश्य कर और अपने जीवन को सार्थक कर। धन्यवाद। सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार 1 चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, 1 काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियाँ, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां
जलाधारी है, उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार, लिंग पुराण वर्णन कर रही है, 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। धर्म पत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा संतान नहीं हो
किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देखना। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह ही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में। मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी